दीपक में इतना रौनक कैसे है? सच में सब तरफ हंसी मजाक और हर्ष का माहौल है। मंदिर जी भी कितना खूबसूरत लग रहा है। कुछ है क्या? वात्सल्य, तुम्हें पता नहीं है क्या? अभी दशलक्षण जी पर्व चल रहा है। हमारे जमापुर में परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी के परम प्रभावक शिष्य 108 मुनि श्री अरिजीत सागर जी भी विराजमान है। इसीलिए सब इतने हर्षित और उल्लासित है। चलो चलो, हम भी त्योहार का मजा लेने चलते हैं, वरना बाद में फोटो देखकर चलना पड़ेगा। अपनी वास्तविक स्वरूप को भूल गई हूँ। आज मैं अपनी शुद्धि के लिए 10 लक्षणों की यात्रा पर निकल रही हूँ, जो मुझे मेरे सच्चे स्वरूप तक पहुँचाएंगे, ताकि मैं मोक्ष मार्ग पर चल सकूँ। मैं उत्तम क्षमाधर्म हूँ। क्षमा आत्मा का धर्म है। क्षमा का अर्थ है सबसे क्षमा और सबको क्षमा। बोलिए क्षमा धर्म की जय। माधव धर्म हूँ। अभिमान और घमंड को दूर करना और दूसरों के प्रति कोमलता और विनम्रता लाना माधव धर्म है। बोलिए माधव धर्म की जय। मैं आर्जव धर्म हूँ। हिपोक्रेसी और रूडनेस मुझे दूर दूर तक न छुए, और जो मन में हो वही बाहर हो। दूसरों के साथ छल कपट ना करें, यही आर्जव धर्म है। बोलिए आर्जव धर्म की जय। मैं सत्य हूँ, शुद्धि और पवित्रता का प्रतीक हूँ। मैं मन, वचन और कर्म को शुद्ध रखने का प्रयास करता हूँ। शुद्धता से आत्मा की पवित्रता है। मैं सदा हित में प्रिय वचन बोलता हूँ और अपने विचारों और वाणी से सदा सत्य का पालन करता हूँ। सत्यता ही धर्म का आधार है। बोलिए सत्य धर्म की जय। तुम सूरज धर्म हो। मैं शुद्ध और पवित्रता का प्रतीक हूँ। मैं मन, वचन और कर्म को शुद्ध रखने का प्रयास करती हूँ। शुद्धता से ही आत्मा की पवित्रता है। बोलो उत्तम सूरज धर्म की जय। मैं संयम धर्म हूँ। मैं अपनी इंद्रियों पर अपना नियंत्रण रखती हूँ और विषय वासना से मुक्त हूँ और जीवन में संयम का पालन करती हूँ। बोलिए संयम धर्म की जय। मैं आत्मा की शुद्धि के लिए साधना करती हूँ और कष्ट रहती हूँ। संयमित जीवन जीती हूँ, तब से ही मुक्ति है। बोलिए उत्तम तप धर्म की जय। मैं उत्तम त्याग धर्म हूँ। त्याग माया से मुक्त होने का साधन है। मैं संसार के बंधनों को त्यागती हूँ और आत्मा की शुद्धि के लिए त्याग करती हूँ। बोलिए उत्तम त्याग धर्म की जय। मैं उत्तम अतिचिंत हूँ। मैं आत्मा की शुद्धि का प्रयास करती हूँ। इस संसार में ना कोई मेरा है और ना मैं किसी की हूँ। ये शरीर भी मेरा नहीं है। बोलिए उत्तम अतिचिंत की जय। मैं ब्रह्मचारी धर्म हूँ। मैं संयम और पवित्रता का प्रतीक हूँ। मैं अपने वचन और कर्मों को शुद्ध रखता हूँ
ब्रह्मचार्य धर्म को पालन करने वाले अति इंद्रिय सुख को प्राप्त करते हैं। ब्रह्मचार्य में है जीवन का सच्चा सुख। इंद्रिय का संयम यही है जीवन का सही सुख। बोले ब्रह्मचार्य धर्म की जय। देखा 10 धर्मों का इतना सुंदर वर्णन। इसी के साथ दीमापुर में मुनि श्री अरिजीत सागर जी के सत्संग का चतुर्मास भी बड़े ही धूमधाम से चल रहा है और मानो ज्ञान की गंगा का झरना बह रहा हो। हाँ, सही कहा तुमने। दीमापुर में सभी ज्ञान की अमृत धारा का पुष्प ले रहे हैं और चतुर्मास में सभी मंदिर जी की ओर ही जाते हुए नजर आते हैं, चतुर्मास की ज्ञान रूपी गंगा में डुबकी लगाने के लिए। चलते हैं अपन दोनों भी मंदिर जी में महाराज श्री के मनमोहक छवि एवं दर्शन के लिए।
हमारे सामने आ गए हो। हाँ, और जानते हो महाराज जी अभी रोज 10 लक्षण जी में सवेरे ध्यान भी कराते हैं। मन इतना शांत व चिंतामय हो जाता है जैसे किसी झील में चांद उतर आया हो। वाह, कल से मैं भी तुम्हारे साथ सवेरे ध्यान में जाऊंगा, मुझे भी ले चलना। और हाँ, धार्मिक कक्षाएं भी होती है। ऐसा लगता है जैसे मेरे नोटबुक में सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान की वर्षा हो गई हो। जब हम उनके प्रवचन सुनते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे हमारी आत्मा साबुन से धोकर चमचम चमक गई हो। साथ ही साथ जिनवानी का रसपान भी कराते हैं। मुझे भी जिनवानी का रसपान करना है, मैं भी चलूं तुम्हारे साथ। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, वो लहरों से डरकर नौका पार। चींटी 100 बार चढ़ती है, दीवारों पर चढ़कर गिरती है, गिरकर फिर चढ़ती है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी सुबह सवेरे जिन दर्शन पूजन कर पुण्य कमाए, शक्ति के अनुसार तपस्या करके कर्म खिलाए। सुबह सवेरे जिन दर्शन पूजन कर पुण्य कमाए, शक्ति के अनुसार तपस्या करके कर्म खिलाए। सामायिक जब तक अध्ययन, तन मन वाणी का संयम करना है। आत्मावलोकन मन में भाव बनाया है, 10 दिन आत्म शुद्धि करने का ये अवसर लाया है। भादों की रिमझिम रिमझिम भक्ति का लाए मौसम आया है, पर 10 लक्षण कितना आनंद छाया है। 10 दिन आत्म शुद्धि
करने का ये अवसर लाया है। हाथों की रिमझिम रिमझिम ऋषि के मुख से जिनवानी का ज्ञान प्राप्त करके जाने का ही मन नहीं हो रहा है। काफी ऐसा लग रहा है कि दिव्य दर्शन मिल रहा हो। अरे 11 बज गए, पाठशाला का समय हो गया है। जल्दी जल्दी चलते हैं, चलो। आज मैं तुम्हें दान एवं नवदा भक्ति के बारे में बताऊंगी। दान 4 प्रकार के होते हैं: औषध, शास्त्र, आहार और अभयदान। आहार दान देने से साधु के रत्नत्रय धर्म की साधना अच्छे से चलती है। अतः हमें उत्तम द्रव्य व शुद्ध वस्त्रों में नवदा भक्ति पूर्वक आहार देना चाहिए। नवदा भक्ति यानी पड़गाहन, उच्चासन, पाद प्रक्षालन, पूजन, नमन, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि और आहार जल शुद्धि, ये नवदा भक्ति होती है। तत्पश्चात ही मुनिराज आहार ग्रहण करते हैं। अच्छा सुनो बच्चों, कल अपनी पाठशाला के बच्चों के द्वारा चौका लगाया जाएगा, तो तुम सबको समय पे पहुंचना है। मीनू मैम, मैं बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ, मैं नहीं आ सकूंगी। तुम बर्थडे में कैसे जाओगी? अभी तो 10 लक्षण जी चल रहे हैं और तुमने भागवा का नियम पन्ना भी ले रखा है, तो तुम कैसे पार्टी कर सकती हो? मैम मैं भी नहीं आ सकूंगी, मेरे तो सिर्फ डांस क्लास होते हैं। मैम वहाँ भी तो जाना होता है। अभी भी टाइम हो गया, मैं चली जाऊँ प्लीज। क्यों? अभी तो क्लास खत्म होने में 15 मिनट बाकी है। धर्म क्लास में तो तुम 15 मिनट लेट आती हो और डांस क्लास में 15 मिनट पहले ही। ये तो अनुशासन की विपरीत बात है। मैं भी नहीं आ सकूंगी चौका में, मुझे मेरी मम्मी की किटी पार्टी में मम्मी और मम्मी के फ्रेंड्स की रील बनाने हैं। मम्मी नहीं आने देगी मुझे। मैं चौके में आऊंगी। मैं मुनिराज को आहार देकर अपने पाठशाला के चौके में आकर पुण्य की प्राप्ति करूंगी। पहले मैं भी मेरे साथ आहार देने चलेंगे। तो ठीक है, कल सब अपने शुद्ध वस्त्रों के साथ आहार देने चौके में आना और अतिशय पुण्य की प्राप्ति करना। चलो चलते हैं, चौके की तैयारी भी करनी है। चौका थाली सजा, चौका बना, थाली सजा, आज गुरुवार मेरे घर में
हैं। ब्रिया, हाँ, क्या ब्रियावती? ये क्या होता है? वात्सल्य, इसके बारे में तो मुझे नहीं पता था। गुरुओं की चर्या में निर्दोष पालन हेतु श्रवकों द्वारा जो भी सहयोग दिया जाता है वह प्रियव्रती कहलाता है। श्रवक जो निस्वार्थ भाव से गुरुओं की प्रियव्रती करते हैं, उनकी चर्या में सहयोग करते हैं, वे पुण्य संचित पाप कर्म का छाया करते हैं, पुण्य की प्राप्ति करते हैं। तुम सब माता जी की प्रियव्रती करते हो, वैसे ही यही सब महाराज जी के वहाँ जा रहे हैं। हर
आनंद ही आनंद आ गया वात्सल्य। 10 लक्षण धर्म की परम वाणी सुनकर मुनि श्री अरिजीत सागर जी के सत्संग के दर्शन करके, प्रवचन का श्रवण करके, चौका व आहार देखकर मन प्रफुल्लित हो गया। हमें हमेशा अपने जीवन में अच्छा करते रहना चाहिए। त्रैवृत्ति मुनि श्री के सत्संग की सेवा करके पुण्य भी कमाना चाहिए, ना कि पाप का भोगी बनना चाहिए। बात तो सही कह रहे हो तुम। संसार तो बस एक आसार है। पहले बचपन का खेल, फिर जवानी का जुनून, उसके बाद बुढ़ापे का मजबूरी और अंत में सिर्फ मरण। जो आया है उसे जाना ही है। इसलिए कहते हैं जिंदगी का असली सुख छोड़ने में है, पकड़ने में नहीं। क्योंकि जिंदगी एक रंगमंच है और हम सिर्फ एक किरदार। माँ नहीं, बाप नहीं, बेटा नहीं, बेटी नहीं, दूर नहीं, मैं नहीं, ये नहीं, वो नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं रहता है जो कुछ हो। खाली खाली कुर्सियां है, खाली खाली तंबू है, खाली खाली घेरा है, बिना चिड़िया का बसेरा है, न तेरा है न मेरा है। दर्द से भरा हुआ ये जिंदगी का गीत है, मिलना और बिछड़ना यही जिंदगी की रीत है। साथ रहे जो सदा कौन ऐसा मीत है, 4 दिन की दोस्ती 4 दिन की प्रीत है। कब यहाँ हो क्या भला कोई एतबार है, देखिए ये संसार है, यही संसार है, ये संसार है, देखिए ये संसार है। 5 मिनट के लिए आप हमारे साथ बने रहे, क्योंकि जो इतनी प्यारी सी प्रस्तुति इन सभी ने दी है, तो हम सबका भी दायित्व बनता है इन सभी को यहाँ पर पारितोषित किया जाए। और मैं निवेदन करूंगा हमारे समाज के सांस्कृतिक